जल चढ़ाया गया। फिर महाकालेश्वर का दूध, घी, दही, शक्कर, शहद से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद बाबा का मनमोहक विशेष श्रृंगार किया गया। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भव्य श्रृंगार के बाद महाकाल की भस्म आरती की गई। कोरोना काल के 2 साल बाद एमपी में शिवालय पूरी तरह से खोले गए। इस कारण भक्तों की भीड़ मंदिरों में ज्यादा रही। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर प्रबंधन ने भी भीड़ को देखते हुए वहां विशेष व्यवस्था की। भस्म आरती के लिए भी भक्तों की लंबी कतार थी। प्रशासन की तरफ से मंदिर के आसपास चौकस व्यवस्था की गई ताकि यहाँ भोले के भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और नगर में भगवान महाकालेश्वर क्योंकि राजा है, ये वर्ष में 12 बार 13 बार भगवान का नगर भ्रमण करते हैं, इसलिए श्रावण मास में ये करीब 6 बार नगर में भगवान भ्रमण करेंगे। शाम को 4 बजे यहाँ से जो भगवान की दिव्य पालकी है, जो सारे विश्व में इसका एक उत्साह है, उल्लास है, और जो यहाँ की एक परंपरा है कि राजा जिस तरीके से पालकी में निकलकर प्रजा को दर्शन देते हैं और हाथी पर भी उनका जो मुखारबिंद होता है वो दोनों एक ही होते हैं कि जो भक्त पालकी दर्शन से थोड़ा कभी वंचित रहता है तो वो हाथी के ऊपर जो विराजित है उनके दर्शन करके पुण्य लाभ कर सकता है। ये यहाँ का महत्व। श्रावण महीने में पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की पहली सवारी निकली। परंपरा अनुसार सभा मंडप में भगवान महाकाल का मनमहेश रूप में पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के राजा अधिराज को मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने परिवार समेत महाकाल का पूजन किया। राजा अधिराज महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। बाबा महाकाल ने मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए तो वहीं प्रजा ने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। सवारी में सबसे आगे अश्वरोही दल, पुलिस बैंड, नगर सैनिक और सशस्त्र बल की टुकड़ी मार्च पास करते चल रही थी। सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पहुंची। यहाँ जल से भगवान का अभिषेक कर सवारी गोपाल मंदिर के लिए रवाना हो गई। में आज बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। कोरोना के 2 साल के बाद जो है आज यहाँ पर जो है आम श्रद्धालुओं का जो हुजूम है बाबा की सवारी में उमड़ पड़ा है। बाबा की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। बाबा की जो सवारी है लाल लश्कर के साथ निकली है और जो है शहर के जो परंपरागत मार्ग थे, परंपरागत मार्गों से होती हुई सवारी आज जो है रामघाट पहुंची। रामघाट पे पूजन अर्चन होने के बाद सवारी पुनः जो है बाबा के दरबार में पहुंचेगी। उज्जैन से INX न्यूज के लिए राहुल यादव। और ग्वालियर चंबल संभाग में यूं तो कई शिव मंदिर हैं, पर ग्वालियर शहर में बने अचलेश्वर मंदिर की बात ही कुछ और है। सावन के पवित्र महीने में अचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। भक्तों की माने तो अचलेश्वर महादेव में भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं ग्वालियर के बाबा अचलनाथ के। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ सावन मास की शुरुआत के साथ ही लोगों की भक्ति श्रद्धा के साथ देखने को मिलती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास अचल है। ये बरसों है, किसी को इसका इतिहास नहीं मालूम है। स्टेट टाइम के पहले का है। तो आपके जो है ना जो अचल है, इनकी पिंडी अचल है। इनको किसी की आज तक ये साबित नहीं हुआ किसने स्थापना कराई है। अचलनाथ इसलिए इनका नाम पड़ा है और बाबा की कृपा है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का जो फल प्राप्त होता है वो बाबा के दर्शनों से प्राप्त होता है। और शिवरात्रि वो आने वाला है, आपका सावन मास चालू हो गया आज से। तो सोमवार की अच्छी व्यवस्था है, सब दर्शनों की व्यवस्था और सबकी व्यवस्था न्यास द्वारा की गई है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में
सावन के महीने में श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। लोगों की आस्था है कि महादेव सबकी मुरादें पूरी करते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। महादेव के मंदिर आके बहुत अच्छा फील होता है मुझे। वो तो सावन क्या है, शायद मुझे लगता है हमेशा ही मनोकामना पूरी करते हैं, बट पर्टिकुलर कहा जाता है कि हाँ महादेव की पूजा सावन में की जानी चाहिए। बहुत अच्छा रहता है यहाँ माहौल सावन पे, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर आकर शांति मिलती है, मन्नतें पूरी होती है। मुझे सब मिला है, भोले बाबा मेरे साथ हमेशा रहे हैं। थोड़ी देर में मिलता है पर मिलता जरूर है। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। रिसीवर साहब जो महोदय बैठे हैं हमारे यहाँ, उन्होंने सावन के जो सोमवार है जो पड़ेंगे 4, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। सारे बैरिकेड निकाल दिए हैं और एक बार ट्रायल कर दी है कि किस तरह अपन निकास करेंगे, किस तरह बाहर निकालेंगे दर्शनार्थियों को, कैसी व्यवस्था करेंगे, वो हमने 5 दिन पहले ही रिहर्सल कर ली गई है। अचलेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर के प्राचीन शिवालयों में से एक है, जिसका उल्लेख कई प्राचीन अभिलेखों में है। मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह के अलावा अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर उसकी नियमित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यहाँ श्रद्धालु स्वयं उठाते हैं। ग्वालियर में सावन के मास के दौरान एक अलग छटा देखने को मिलती है, तो अचलेश्वर महादेव मंदिर पर अचलेश्वर महादेव को अचलनाथ भी कहा जाता है। और अब इस अचलनाथ महादेव मंदिर की आप जो व्यवस्थाएं और श्रद्धा भाव यहाँ देख रहे हैं कि अब पूरे सावन मास के दौरान एक अलग ही यहाँ पे छटा देखने को मिलेगी। और बाबा अचलनाथ को इसलिए अचलनाथ कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना की तारीख और तिथि किसी को नहीं पता, लेकिन सब यही मानते हैं कि बाबा अचलनाथ हैं। और यहाँ जो भी माथा टेकने आता है, जो मन्नत मांगने के लिए आता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। बस मन में सोचने की और समझने की ज़रूरत है, और लेकिन दिल से अगर आप कोई मन्नत मांगेंगे तो बाबा अचलनाथ पूरी करेंगे, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और इसी के स्वरूप यहाँ पर लोगों का जो श्रद्धालुओं का मेला लगता है, वो अपने आप में एक सावन में अलग ही छटा यहाँ निखरी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस आस्था है कि लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। सावन का महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर देश के हर शिवालयों में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है, क्योंकि ये शिव का सावन है और सावन माह में भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम आपको संस्कार धानी जबलपुर के एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं जो नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के सामने एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है, जो कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नंदकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। संस्कार धानी जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर ये है नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध। इस बांध का निर्माण कार्य 1974 को शुरू किया गया था, परंतु जो डूब का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में एक प्राचीन नंदकेश्वर महादेव का शिव मंदिर भी आ रहा था, जिसे शासन के द्वारा डूब क्षेत्र से हटाकर बरगी बांध के सामने ही स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे विधि विधान से पूजा कर शिवलिंग को स्थापित किया गया। कहा जाता है कि यह शिवलिंग नर्मदा नदी में नंदी की तपस्या के बाद खुद ही प्रकट हुए थे, और जब गंगा और नर्मदा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप नर्मदा तट पर ही स्थापित हो जाइए, तब भगवान शिव ने गंगा और नर्मदा की प्रार्थना स्वीकार कर नर्मदा तट के ग्राम भिड़की में स्थित नंदकेश्वर घाट पर ही स्थापित हो गए। और उसके बाद जब बरगी बांध में पानी भरना शुरू हुआ, तब नंदकेश्वर घाट से भगवान शिव की पिंडी लाकर बरगी बांध के सामने वाली पहाड़ी पर संगमरमर से बने भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जो आज संस्कार धानी जबलपुर के साथ देश विदेश में शिव भक्तों की आस्था। वहीं राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरोदा रेल लाइन के किनारे बसे देबल लौदा गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ है। ये प्राचीन शिव मंदिर कई रहस्यों को साथ लिए हुए है।
शिव भक्त दूर दूर से प्रसिद्ध देवलौदा शिव मंदिर पहुंचते हैं। देखिए आप भी। देवबलूदा में स्थित कलचुरी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की बनावट काफी भव्य है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी भी उत्कृष्ट और आश्चर्यजनक है। इस मंदिर के चारों तरफ अद्भुत कारीगरी के जरिए खूबसूरती से इसे सजाया गया है। इस मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं के प्रतिबिंब भी बनाए गए, जिसे देखकर 12वीं और 13वीं शताब्दी की उन्नत भवन निर्माण की कला को समझा जा सकता है। ऐसी कलाकृतियां मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। मात्र एक ही मंदिर है जो पुरातत्व विभाग का शिव मंदिर। तो यहाँ पर क्या है कि जमीन के अंदर से शिवलिंग निकला हुआ है, उसके बाद भी क्या है पूरा मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर की विशेषता यह है कि जो कारीगर जो इस मंदिर को बना रहा था, तो मंदिर बनाने के समय में वो बिना वस्त्र का बना रहा था और उसकी हमेशा उसकी पत्नी जो थी हमेशा टिफिन लाती थी कि आज मेरे कलश का काम करना है। कलश को छू रहा था कलश का काम करने के लिए। तो भाई ने देखा कि बहन आ रही आज टिफिन लेके, तो अब बहन के सामने तो मैं खड़ा नहीं रह सकता। लज्जा के मारे वो उस कुंड में कूद गया, ये दाहिने साइड में है कुंड, और उसका जो बहन है वो स्टेचू वहाँ पर तालाब बन गई। वो टिफिन लेके स्टेचू बन गई, पत्थर बन गई वो। तो आज भी वो खड़ी है, तो उसको करसा तालाब के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में खास है। बताया जाता है कि मंदिर को बनाने वाले शिल्पी इसे अधूरा छोड़कर ही चला गया, इसीलिए इसका गुंबद ही नहीं बन पाया। मंदिर प्रांगण के अंदर एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और पानी कहां से आता है इसका स्रोत भी किसी को नहीं पता। इस कुंड में स्नान मात्र से ही रोग दोष दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि कुंड के अंदर एक सुरंग है जो कि छत्तीसगढ़ के आरंग जिले में कहीं पर निकलती है। आरंग पहुंचने के बाद शापवश शिल्पकार पत्थर का हो गया, जो आज भी आरंग में देखा जा सकता है। हम लोग हर महीने सावन के सोमवारी को यहाँ जल ढारने आते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरा करते हैं। और हम लोग साप्ताहिक चर्चा भी हर सोमवार को इस मंदिर में करने आते हैं। सावन सोमवारी में हम लोग पूजा करने आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं। इसलिए सावन सोमवारी का जो उपवास और व्रत हम लोग यहाँ करते हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था उस दौरान 6 महीने तक लगातार रात ही थी, इसीलिए इसे 6 मासी मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर से लोगों की आस्था ऐसी है कि कोई भी मनोकामना 6 महीने में पूरी हो जाती है। भक्तों का कहना है कि बाबा भोलेनाथ को केवल जलाभिषेक करने मात्र से ही वो खुश हो जाते हैं। हर साल बड़ी संख्या में भक्त देवबलूदा शिव मंदिर पहुंचते हैं और विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन का महीना और शिव की महिमा पूरे देश में दिखाई दे रही है। शिव पर भक्तों की अपार आस्था है। इस बार INS 24/7 आपको एक ऐसे शिवालय के दर्शन कराएगा जहां भक्तों का जमावड़ा तो लगता है, वहीं मान्यता है कि यहां आने से कोढ़ की बीमारी भी ठीक हो जाती है। देवड़ा शिव मंदिर। ये मंदिर जगदलपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवड़ा शिव मंदिर पर बस्तर वासियों की गहरी आस्था है और यही वजह है कि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है।
चाहे सावन सोमवार हो या शिवरात्रि का मौका, भक्त अपनी पीड़ा के साथ मनोकामना लेकर शिव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। मंदिर के निर्माण की कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के पास के तालाब के जल से कोढ़ की बीमारी ठीक होने की बात सामने आई है। मान्यता ये है कि शिव के जलाभिषेक करने के बाद जो जल बहता है उसे शरीर पर लगाने से कोढ़ की बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ जो कुष्ठ रोग वाले यहाँ के जो ये जिस तालाब है उस तालाब का पानी से वो ठीक होते हैं। लोगों में कितना आस्था है? बहुत अच्छा आस्था है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ कोई गिनती नहीं है बाबा। हाँ, बहुत लोग आते हैं। अभी रात को भी यहाँ मतलब वो चला, ओम नमः शिवाय का जाप चला 12 घंटे का। लेकिन ये मंदिर जो अभी 7 बेड़ी का है वैसा सुनने में आ रही है। मंदिर में बहुत आस्था है। जो कोई भी बीमार सीमार आदमी आते हैं सब ठीक हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं। जो कुष्ठ रोगी भी यहाँ 10-12 जन है वो भी उनको भी धीरे धीरे सब होते जा रहा है, मतलब अच्छा होते जा रहे हैं। आज भी सैकड़ों कोढ़ग्रसित लोग यहाँ झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सावन सोमवार की शिवरात्रि की प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्रद्धालु यहाँ पहुँचे और भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और वो बीमारी से छुटकारा उन्हें मिल जाए। करते सर भगवान का आस्था है, उसी का सब देन है। ये पानी भी मतलब उसी का ही है, सब है। भगवान तो ऊपर में है, तालाब नीचे में है। ये पानी को पूरा भगवान का जो चरणा पादुका जो पानी है यहाँ प्रवेश करता है, वही विशेषता एक है। भगवान शिव धतूरे के फल, फूल, बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अमूमन बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ के बेलपत्र में 9 पत्ते भी होते हैं। पूरा शांत परिवेश है, यहाँ पूजा करने से मन शांति भी लगता है। हम लोग नगर से आए हैं और ये जो तालाब उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन ये जगह हम लोग को बहुत पसंद है। प्रकृति की गोद में विराजमान देवड़ा शिवलिंग के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और शिवालय में हर हर महादेव के बोल के साथ शिवालय गूंज उठता है। INS 24/7 के लिए जगदलपुर से जीवानंद हल्दर की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले से प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर शिवपुर में स्थित अर्धनारेश्वर शिवलिंग। ये शिवालय शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग में ही माता सती और महागौरी विराजमान हैं। यही वजह है कि इन्हें अर्धनारेश्वर शिव कहा जाता है। पहाड़ों के नीचे स्थित इस शिवलिंग का अभिषेक अविरल जलधारा करती है। पहाड़ से निकलने वाला जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करते हुए बहता है। यही वजह है कि इन्हें जलेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस मंदिर में विराजे शिवलिंग की कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रतापपुर के राजा प्रताप सिंह को स्वप्न में शिवपुर स्थित पहाड़ी के भीतर इस शिवलिंग के दर्शन हुए थे, जिसके बाद राजा ने पहाड़ को खुदवाया। खुदाई में यह शिवलिंग मिला और इसी समय से पहाड़ से जलधारा बहनी शुरू हुई, जो अब तक बह रही है। यह शिवालय शिवपुर जिले का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ श्रद्धालु अंबिकापुर के शंकर घाट और सारासौर से जल उठाकर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर शिवपुर में जलाभिषेक करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जैसे कि जब शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, जैसे राजा के द्वारा जो शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, राजा विश्व प्रताप शरण सिंह उनका नाम था, जो यहीं बगल में इनका महल है और उन्हीं के द्वारा ये खोजे गए शिवलिंग हैं। तो जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पानी उन्हें उस समय कुछ नहीं था। जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई तो फिर उसको राजा कोड़वाने के लिए, मतलब शिव जी को ले जाने के लिए दूसरे मंदिर पे उनका मंदिर बना हुआ था, तो उस मंदिर को मतलब मंदिर में शिव जी को ले जाने के लिए यहाँ कोड़ाई की है। जिस कोड़ाई के दौरान
शिव जी पे एक सब बल लग गया, जहाँ से खून की एक साइड से खून की धारा, एक साइड से दूध की धारा निकला। फिर कुछ यज्ञ करने के बाद फिर वो धारा जल में परिवर्तन हो गया, जो आज तक वो जल चले आ रहे हैं, जिसको हम पाताल गंगा के नाम से पूजा करते हैं। बाबा जलेश्वर नाथ शिवपुर धाम लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। सरगुजा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बाबा जलेश्वर नाथ की धूम है। और सावन के पावन महीने में लाखों की संख्या शिवपुर धाम पहुंचकर बाबा जलेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और चारों तरफ पर्वत और अविरल बहती हुई जलधारा में बाबा जलेश्वर नाथ के चरणों को छूते हुए मां गंगा यहां से प्रवाहित हो रही है। लगातार सालों साल यहां पर इस तरह का अलौकिक दर्शन करने के लिए बाबा जलेश्वर नाथ के दरबार में श्रद्धालु भक्तगण जुटते हैं। और यहाँ तो जो भी आता है, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी मनोकामना अपना अपना लेके आते हैं और लगभग सभी का मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ। और यहाँ आने से एक अलग सुकून मिलता है। एक प्राकृतिक जगह देखिए, एक अलग ही आनंद है यहाँ का। जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर एक पर्यटक स्थल भी बोल सकते हैं, और एक दार्शनिक स्थल भी, और एक तीर्थ स्थल भी। और यहाँ अपन कंटिन्यू आते हैं, मतलब पूरी साल आते हैं। सावन तो आते ही हैं, और सावन में बड़ा भव्य यहाँ और हो जाता है। जैसे अभी सावन का फर्स्ट दिन है, आने वाला समय में अभी 5 से 7 दिन में और भव्य हो जाएगा। कुछ कांवरिया आने लगेंगे, जल चढ़ेगा और भव्य लगेगा। और यहाँ आने की जो अनुभूति है, जो आने का जो आनंद है यहाँ का, जो अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था, लेकिन एक दिन जंगल की आग में नाग नागिन के जोड़े में से एक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भगवान के अभिषेक के लिए पहाड़ से निकलने वाली जलधारा बंद हो गई। लेकिन राजा ने फिर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया, जिसके बाद पहाड़ से जलधारा दोबारा प्रवाहित होनी शुरू हुई। बता दें, यह जलधारा 12 महीने बराबर रफ्तार में बहती है। न बरसात में इसमें सैलाब आता है और न ही गर्मी में यह सूखती है। पूर्व में अविरल रूप से बहती हुई इस धारा से एक नदी बनकर बहती थी, जिसे बाद में मोड़कर ग्राम खजूरी में सिंचाई के लिए बनाए गए बांध से जोड़ दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसके लिए कमेटी की तरफ से उत्तम व्यवस्था की जाती है। इस पहाड़ी से निकलने वाली यह जलधारा प्राचीन काल से ही रहस्य बनी हुई है। कई भूगर्भ शास्त्री इस जल के स्रोत का पता लगाने आए, पर लाख कोशिशों के बावजूद जल के स्रोत का पता लगाने में असफल रहे। नौशाद अहमद, INS 24/7, सूरजपुर।